हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेटेड मीन। वेटेड मीन। बच्चों, वेटेड मीन का साइन है एक्स बार के साथ छोटा सा डब्ल्यू। ठीक है, एक्स बार मतलब मीन, छोटा सा डब्ल्यू लगा दो तो वेटेड मीन। ठीक है, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा, ये फॉर्मूला है वेटेड मीन। सिग्मा एक्स डब्ल्यू या डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। याद है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, वैसा ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो वेटेड मीन बड़ा सिंपल है, इजीली निकाल लोगे। हमें क्वेश्चन में दिया होगा एक्स और एफ। सपोज करो ये दिया है एक्स 2 4 6 8 10, सॉरी एफ नहीं, वेट डब्ल्यू, और हमें उसके साथ उसका वेट दिया है। वेट का मैं नहीं समझाऊंगा अभी तुम्हें। ठीक है, उसके साथ अपन को वेट दिया है 10 2 8 5 15, ये वेट दिया है। तो क्या करेंगे, इन नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका टोटल कर लेंगे। डब्ल्यू एक्स क्या आएगा, एक्स डब्ल्यू बोले डब्ल्यू एक्स बोले एक ही बात है। ये आएगा 20, 4 2 ज़ा 8, 6 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48, 8 5 ज़ा और 15 10 ज़ा। ऐड कर देंगे इनको 10 20 30 40, ये आया 40, इसे ऐड कर देंगे तो ये आया 266 है। बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, वेटेड मीन आ गया, खत्म। समझ गए वेटेड मीन क्या है सारे बच्चे, मतलब कैसे निकालते हैं। अब क्या होता है वेट का मतलब वो समझ लो। यहाँ पर जो डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू का मतलब होता है वेट, डब्ल्यू का मतलब होता है वेट, और वेट को और क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस। याद है तुम लोग 12th क्लास में वेटेड एवरेज प्रॉफिट पढ़ते थे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को वेट देते थे 1 2 3 4। उसका लॉजिक पता है तुम्हें? नहीं, बहुत अच्छा लगा सुन के। चलो आगे बढ़ते हैं। वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, यानी तुम लोगों ने ले रखा है मैथमेटिक्स और एक बच्चे ने ले रखा है फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास में। ठीक है, तुम लोग मैथ्स में लाए 60 नंबर और वो बच्चा फिजिकल एजुकेशन में लाए 90 नंबर। वो तुमसे कह रहा है क्या है तुम्हारे नंबर 60, मेरे देख 90 आए। तुम्हारे और उस बच्चे के सब में नंबर सेम है, अकाउंट्स में, इको में, बिजनेस में, सब में सेम है नंबर, इंग्लिश में। बस फ़र्क इतना है कि उसके फिजिकल एजुकेशन में कितने हैं, उसके फिजिकल एजुकेशन में है 90 नंबर और तुम्हारे मैथ्स के अंदर 60। ठीक है, तुम्हारे 60, उस बच्चे के 90। ठीक है, तो बच्चा कह रहा है सब में अपन बराबर है, मगर मैं तेरे से आगे हूँ एक सब्जेक्ट में, मुझे 90 आए, तेरे को 60 आए। तो तुम क्या बोलोगे कि मेहनत डबल होती है, डबल भी नहीं ट्रिपल होती है। तुम तो फिजिकल एजुकेशन 1 महीने पहले पढ़ लेते हो। ठीक है, या बहुत से बच्चे तो 2-3 पहले पढ़ के चले जाते हैं। तो तुम क्या बोलोगे कि तुम तो पूरे साल में फिजिकल एजुकेशन या तो महीने भर पढ़ते हो या हफ्ते भर पढ़ते हो। महीने भर पढ़ोगे या 10-12 दिन पढ़ोगे। हम मैथमेटिक्स में पूरे साल मेहनत करते हैं। ठीक है, तो मैथ्स और फिजिकल को तो कंपेयर करना ही मत। ठीक है, लेकिन कंपेयर करना ही हो तो फिर कैसे करें, तो उसको बोल दो मैथ्स जो है वो फिजिकल से 3 गुना टिपिकल है, 3 गुना × 3। तो ये आएगा, उसको बोलना अगर तू 90 नंबर लाया है फिजिकल में, मैं 180 लेकर आता। ठीक है, तू 90 लायक है तो मैं 180 के लायक हूँ, इसलिए मुझसे कंपेयर मत करना। आएगा समझ में? तो
कभी भी दो चीज़ कंपेयर नहीं हो पाती, तो अपन क्या करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस अलग है, इसकी इंपॉर्टेंस अलग है, तो दोनों की इंपॉर्टेंस को सेम बनाने के लिए अपन वेट का यूज़ करते हैं। तो तुम लोगों ने क्या बोला कि फिजिकल एजुकेशन 3 गुना टिपिकल है, कितने गुना, 3 गुना, सॉरी मैथ्स 3 गुना टिपिकल है फिजिकल से, तो अपन ने इसको 3 से इंटू कर दी। सही है। देखो अगर तुम्हारे मैथ्स में 10 नंबर आते, कितने आते, 10 नंबर, तो कहता सामने वाला 3 गुना टिपिकल है ना, ले 3 से इंटू कर लेते, ले तब भी ठड़िया है, कौन सा चमत्कार कर दिया तू, फेलियर, डफर है तू। ठीक, वो बोल रहा 4 गुना टिपिकल है, 4 से इंटू कर ले, तब भी मेरे से पीछे ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए ये होता है कंपेयर करने का तरीका। तो वेट क्या करता है, जिसकी जैसी इंपॉर्टेंस होती है वैसी इंपॉर्टेंस दे देता है। इंपॉर्टेंस देने के बाद सारे नंबर एक जैसे हो जाते हैं। जैसे 2 की इंपॉर्टेंस है 10 के बराबर, तो 2 को 10 से इंटू करके 20 बना देगा। 4 की इंपॉर्टेंस है डबल, तो 4 को 2 से इंटू करके 8 बना देगा। अब ये सारे नंबर एक जैसे हो गए, अब 8 हो जाएंगे नंबर। समझ लो बात, वेट का मतलब। चलो अब वेट को एक और तरीके से समझाता हूँ तुम्हें। बच्चों फ्लोर आता है मार्केट में, आटा आता है 20 रुपये किलो और चावल आते हैं 40 रुपये किलो। आटा आता है 20 रुपये किलो, चावल आता है 40 रुपये। ठीक है, बताओ मेरे घर वाले सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे करते हैं, आटे पे या चावल पे? मेरे घर वाले ज़्यादा खर्चा किस पे करते हैं, आटे पे या चावल पे? क्यों आटे पे बोल रहे हो, चावल तो महंगा है 40 रुपये किलो। आटे का यूज़ ज़्यादा है, तुम्हें पता है, तुम मेरे घर पे आए हो, हमारे घर वाले सारे चावल खाते हैं। अब बोलो, तो बच्चों तुम मुझसे याद है क्या पूछोगे, तुम मुझसे बोलोगे सर ये सवाल पूछने से पहले ये बताओ आप कितने किलो खरीद के लाते हो। मैंने कहा मैं इसको खरीदता हूँ 10 किलो और इसको खरीदता हूँ 2 किलो। अब खर्चा बड़ा बढ़ गया ना, 10 किलो खरीदूंगा 1 किलो 20 का है, 200 का खर्चा। 2 किलो खरीदूंगा 1 किलो 40 का है, 80 रुपये का खर्चा। तो तुम क्या बोलोगे, आटे में ज़्यादा खर्चा करते। ठीक है, तो ये देखना हो किस पे ज़्यादा खर्चा करते हो, वेट लेना बहुत ज़रूरी है। वेट लेना, तुम ऐसे प्राइस देखकर बोलोगे तो फिर राइस ही सबसे ज़्यादा खर्चा कहलाएगा कि राइस पे ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब ध्यान सुनना सारे बच्चे, वेट का मतलब इंपॉर्टेंस का मतलब समझ गए। अब एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ, ध्यान से सारे सीख लेना, ये भी निकालना है तुम्हें। ठीक, जब भी वेटेड मीन की बात आती है, वेटेड मीन की बात, तो हम जो मीन पढ़ के आए, वो वेटेड मीन के सामने क्या हो जाता है, वो वेटेड मीन के सामने हो जाता है, हम जो पढ़ के आए वो कहलाता है सिंपल मीन। और सिंपल मीन का फॉर्मूला रहेगा मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, वेटेड मीन के साथ ही आता है ये सिंपल मीन, नहीं तो सिंपल मीन नाम की कोई चीज नहीं होती। अपन तो अरिथमेटिक मीन पढ़ के आए ना, मीन। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ये पढ़े ना अपन तो। समझे बच्चे बात को? तो ध्यान से सुनना, जब भी तो बच्चों सिंपल मीन कब आएगा, जब वेटेड मीन पूछेगा, उसी कॉन्टेक्स्ट में सिंपल मीन पूछेगा। अब सिंपल मीन का मतलब होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। अगर मान लो हम किसी को वेट ना दे,
हम किसी को वेट ना दें, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ x रहेगा ना x। तो सिंपल मीन क्या होता है, सिग्मा x। इसको ऐड कर दो और 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो। इन सारे नंबर को ऐड करोगे तो आएगा 30, 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6, 30 आएगा ना इसको ऐड करके, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा 30। कितने नंबर है, 2 2 4 1 5 से डिवाइड करके 6। यहाँ पर जब ये निकाल रहे थे तो वेटेड मीन कितना आ रहा था, 266 डिवाइड बाई 40। वेटेड मीन आ रहा था 6.65 और सिंबल मीन आ रहा है 6। समझ रहे हो फर्क। बच्चों मेरी बात सुनो, अगर मेरी शादी हुई, मेरा बच्चा हुआ, तो बच्चा होते ही मैं क्या बन गया, बाप बन गया, ठीक है। जब तक बच्चा नहीं है तब तक मैं बाप नहीं हूं, ठीक है। बाप कब बनूंगा, जब बच्चा होगा। आई बात समझ में। सेम ऐसे ही है, वेटेड मीन जब तक नहीं आएगा तब तक सिंपल मीन नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। जब वेटेड मीन आएगा तभी जाकर हमने जो मीन पढ़ाई है सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये वाला मीन, ये सिर्फ ये एफ एक्स और एन नहीं, ठीक है। ये जो अपन ने पढ़ा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इसके सामने क्या कहलाएगा, सिंपल मीन। समझ रहे हो। तो ये फॉर्मूला इसके सामने कहलाएगा सिंपल मीन। तो जब भी तुमसे क्वेश्चन में एक्स और डब्ल्यू दे, बोले वेटेड मीन निकालो, सिंपल मीन निकालो, तो इनटू कर देना और वेटेड मीन आ जाएगा। और सिर्फ इसको देखना, सिर्फ इसको समझना है ही नहीं क्वेश्चन में, तो सिंपल मीन आ जाएगा। वेटेड मीन सिंपल मीन समझ गए सारे बच्चे, कोई डाउट। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 16 देख लो, टीचिंग स्टाफ मंथली सैलरी और वेट मिला। टेबल बनी हुई है टीचिंग स्टाफ मंथली सैलरी और वेट की, 16 वाला इलस्ट्रेशन 16 है ना। उसमें बोला है द मंथली सैलरी एंड द स्टैंड ऑफ द टीचिंग स्टाफ इन अ कॉलेज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। बच्चों प्रिंसिपल को देते 30,000, कितने देते प्रिंसिपल को, 30,000, और रीडर को देते 21,600। मगर तुमसे कोई ये पूछे ज़्यादा पेमेंट किसको जाता है, तो उसको बोलना ज़्यादा पेमेंट रीडर को जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल तो 1 है और रीडर 10 है 10, तो ज़्यादा पेमेंट किसको जाता है, रीडर को। फिर सीनियर लेक्चरर, पार्ट टाइम लेक्चरर, हो गया सब। एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है मंथली सैलरी। अरे बेटा मिल गया है, नहीं मिला, नहीं मिला तो उसकी बुक में देख ले, मिल गया, भगवान भला करे तुम्हारा। देखो सैलरी मिली और कितने नंबर रेट दे रखा है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट सिंपल एंड वेटेड मीन। निकाल लोगे सिंपल और वेटेड मीन। सिंपल मीन में सिर्फ सैलरी लेना, सैलरी वेट मत लेना। सारी सैलरी को ऐड कर दो, कितनी है सैलरी, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और वेटेड मीन में क्या करना है, एक्स इंटू डब्ल्यू करके निकालना है। समझ गया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सैलरी को एक्स मानना और वेट को डब्ल्यू लेना है। वेटेड मीन पूछे तो ऐसे इंटू करके निकाल देना है, और सिर्फ मीन पूछे तो इसको ऐड करना है सिंपल मीन में और 5 से डिवाइड कर देना है। समझ गए बच्चों। लेकिन यहां पर एक चीज और पूछी है, वेटेड में और सिंपल में ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन है, वेटेड में और सिंपल में ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन है। सपोज करो ये बच्चे हैं और ये उनकी पॉकेट मनी है, ठीक है, बच्चों की पॉकेट मनी। ये किसी को 2 रुपया मिलता है, किसी को 4 मिलता है, किसी को 6 मिलता है, किसी को 8, किसी को 10। जिसको 2 रुपया मिलता है ऐसे 10 बच्चे, ठीक। अब मेरी बात सुनो, 10 बच्चे को 2 रुपया मिलता है हर एक बच्चे को, तो कितना रुपया खर्च हुआ, 20। बच्चों वेटेड मीन आया 6.65 और सिंपल मीन आया 6। समझ गए।
सिंपल मीन कितना आया 6 और वेटेड मीन कितना आया, कैसे आया वही बता देता हूँ। 266 डिवाइड बाई 40 6.65 ये आया ना, समझ रहे हो। अब दोनों में से कौन सा अच्छा है, ये अच्छा है ये अच्छा है, अपन बोलेंगे ये अच्छा है। कुछ बच्चे कसम खा के पैदा होते हैं, कसम खा के। इधर आ जाए, इधर आगे। कितने बजे का टाइम था, हाँ कितने बजे का टाइम था, 10। कितने बज रहे, हाँ इधर देख, इधर कौन सी घड़ी में बज रहे 10:25। हाँ बेटा इसको पॉज कर दो वीडियो को। तो बच्चों इसमें अगर अपन से ये पूछे कि दोनों में अप्रोप्रिएट कौन सा है, ये अप्रोप्रिएट है ये अप्रोप्रिएट, तो अपन बोलेंगे वेटेड मीन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है। कैसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है, देखो अगर कोई मुझे ये कहेगा कि हमारे यहाँ पर 40 बच्चे हैं, किसी मोहल्ले में 40 बच्चे रहते हैं और हर एक बच्चे को पॉकेट मनी ऑन एन एवरेज कितनी मिलती है 6.65। अगर ये इन्फॉर्मेशन अपने पास होगी तो 40 को 6.65 से इंटू करो, क्या आएगा 266 आ जाएगा। 40 को इससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा ना 266। तो एक सोसाइटी के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर 40 बच्चे, हर एक बच्चे को पॉकेट मनी मिलती है ऑन एन एवरेज 6.65, यानी कि टोटल रुपया बच्चों के पास जो जाता है वो जाता है 266। तो क्या ये बात सही है, 266 जाता है क्या, सही है ना बात, इतना ही तो जाता है। 2 रुपया ले जाते 10 बच्चे, 20 रुपया चला गया। 4 रुपया ले जाते 2 बच्चे, 6 रुपया ले जाते 8 बच्चे, 8 रुपया ले जाते 5 बच्चे, 8 इंटू 5 40। 10 रुपया ले जाते हैं हर एक बच्चा, 10 रुपया ले जाते हैं ऐसे 15 बच्चे, तो 15 इंटू 10 150, तो ये हो गया ना 266। सही इन्फॉर्मेशन है ना। अगर ऐसे बोलूँ कि मोहल्ले में रहते हैं कितने बच्चे, कितने बच्चे मोहल्ले में 40, ऑन एन एवरेज एक बच्चा ले जाता है 6 रुपया, ये भी तो एवरेज ही है, एवरेज है ना। तो कितना आया 240 आया। क्या सही बात है 240, 240 कोई फिगर है क्या, नहीं है ना। यानी वेटेड मीन अगर हमारे पास होता है तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है, समझे। मोहल्ले में कितने बच्चे 40, हर एक बच्चे को ऑन एन एवरेज 6.65 मिलता है, उसके हिसाब से आया 266, और ये सही बात है, बच्चों के पास इतना रुपया ही जाता है। लेकिन मोहल्ले में 40 बच्चे और ये वाला एवरेज ले लोगे, ये वाला एवरेज कि हर बच्चे को ऑन एन एवरेज 6 रुपया मिलता है, तो बात ही गलत हो जाएगी। 6 रुपया मिलने का मतलब होता है कितने का खर्चा, 240 रुपया का खर्चा। ये सही बात है क्या, नहीं ये गलत बात। आई बात समझ में। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा सैलरी में। पेज टर्न करो, देखो क्या दे रखा है, आ गया समझ में, समझ गए ना। फ्रॉम द अबाउट टू मीन वेटेड मीन इज मोर अप्रोप्रिएट सिंस इफ सिंपल मीन इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ। अगर सिंपल मीन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो टोटल सैलरी नहीं आ पाएगी। लेकिन वेटेड मीन को मल्टीप्लाई करेंगे, वेटेड मीन को टीचिंग स्टाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सही अमाउंट आएगा। समझ गए बात, ठीक है, पक्का समझ गए ना, या दोबारा समझाओ। मेरा समझ में आया, कुछ आया, समझाओ एक बार और, समझाऊं, आ गया। 17 वाला तुम्हारा होमवर्क है। एक एक्स दे रखा है, एक डब्ल्यू दे रखा है, इंडेक्स नंबर जो लिखा हुआ है वो एक्स है और वेट जो है वो डब्ल्यू है। कर लोगे सोल्व, चलो आगे बढ़े। नया टॉपिक पढ़े, डेट रेट पढ़े ना, नया टॉपिक पढ़ने जा रहा है, डेट रेट पढ़ा दूं, चलो कल ही पढ़ेंगे यार, बहुत बड़ा टॉपिक है।
टॉपिक थोड़ा बड़ा है, आधा छुड़वाऊंगा तो समझ में दिक्कत आएगी, ठीक है, पूरा एक साथ ही पढ़ाऊंगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कर दे बेटा बंद।